अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप ऑफ एजुकेशनल चैनल। आज हम इंशाल्लाह सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 का एक और टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखते हैं आज हमारे पास कौन सा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। इस टॉपिक का नाम है बाय मेटेलिक थर्मोस्टेट। तो आइए देखते हैं बाय मेटेलिक थर्मोस्टेट क्या होता है। A common type of thermostat known as bimetallic thermostat, which is used as circuit breaker or contact breaker in electric appliances. A bimetallic thermostat consists of two thin metal strips of brass and invar steel, which are welded together and further connect with a screw. थर्मोस्टेट असल में एक ऐसी सिस्टम का नाम है जिसके अंदर दो मेटल की बहुत ही पतली पतली सी स्ट्रिप्स लगी हुई होती हैं और इन स्ट्रिप्स का ताल्लुक किसी सर्किट से जुड़ा हुआ होता है और वो सर्किट हीटिंग इफेक्ट पैदा कर रहा होता है। जब ये स्ट्रिप्स गर्म होती हैं तो इनके अंदर एक्सपेंशन आता है और एक्सपेंशन आने की वजह से ये उस सर्किट के अंदर जो हीटिंग का मामला हो रहा होता है वो ब्रेक कर देती हैं, रोक देती हैं और इसकी वजह से वो जो सर्किट होता है वो मजीद फर्दर और हीट होना रुक जाता है। जब ये स्ट्रिप्स अपना दोबारा से ठंडी हो जाती हैं फिर ये दोबारा से कनेक्शन जोड़ देती हैं उसी सर्किट का और वो सर्किट दोबारा से हीटिंग मामलात के अंदर चला जाता है। यानी ये खुद ब खुद होता रहेगा। जब भी ये स्ट्रिप्स ही क्या कहते हैं एक्सपेंड होंगी तो ये ब्रेक कर देंगी सर्किट को और जब ये दोबारा से कूल डाउन हो जाएंगी तो फिर दोबारा से उसी सर्किट को कनेक्ट कर देंगी। आम जो थर्मोस्टेट होता है वो ज्यादातर दो तरह की पतली पतली सी स्ट्रिप्स होती हैं जिनमें से एक अमूमन बिरास जिसको हम उर्दू में पीतल कहते हैं और इनवाद स्टील। ये स्टील फौलाद है और ये जरा अच्छी क्वालिटी का फौलाद नहीं होता। ब्रास जो होता है उसका एक्सपेंशन बहुत अच्छा होता है जबकि स्टील का एक्सपेंशन इतना अच्छा नहीं होता। अगर इन दोनों को एक दूसरे के साथ वेल्डिंग करके जोड़ दिया जाए और एक्सपेंशन लाया जाए तो ब्रास जल्दी एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा जबकि स्टील जरा स्लो एक्सपेंड होगा और इस तरह से ब्रास स्टील के ऊपर वेल्डिंग होने की वजह से जुड़ा होने की वजह से जोर डालेगा और उस जोर डालने की वजह से ये ब्रास और स्टील की जो स्ट्रिप्स होंगी ये थोड़ी सी आर्क की शक्ल में थोड़ी सी मुड़ जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी और इनका एक सर्किट से बना हुआ जो कनेक्शन होगा जो एक स्क्रू के जरिए बना हुआ होता है वो ब्रेक हो जाएगा और सर्किट में हीटिंग का मामला जो हो रहा था वो ब्रेक हो जाएगा। आइए जरा आगे मजीद देखते हैं। When the bimetallic strips attain a certain temperature, then it will start to expand in the form of an arc due to different nature of material. At the same instant, the connection with the screw also broken down and the circuit of heating coil is turned off. When the temperature of bimetallic strip is decreased, then it will again connect with the screw and the circuit of heating coil is turned on. This happens gradually when the temperature of bimetallic strips increase or decrease. जो चीज मैंने आपको अभी शुरू के अंदर समझाई वही वाली चीज यहाँ पे दोबारा है। When the bimetallic strips जब इन बायोमेटल स्टेप्स का एक मखसूस टेम्परेचर आता है तो इनमें एक्सपेंशन आता है और क्योंकि दोनों स्टेप्स अलग अलग नेचर की हैं इसलिए एक का एक्सपेंशन ज्यादा अच्छा और एक का एक्सपेंशन इतना अच्छा नहीं आता जिसकी वजह से एक एक्सपेंड होने के लिए दूसरे के ऊपर जोर डालती है और इनका एक कनेक्शन स्क्रू से टूट जाता है और सर्किट में जो हीटिंग का मामला होता है वो रुक जाता है। ठीक है। और जब आहिस्ता सा करके इन स्टेप्स का टेम्परेचर कम होने लग जाता है, डिक्रीज होता है, तो ये दोबारा से अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाती हैं, स्क्रू के साथ कनेक्ट हो जाती हैं और सर्किट में दोबारा से हीटिंग का मामला होता रहता है। ऐसा लगातार होता रहेगा, बार बार होता रहेगा और जब भी स्टेप्स का टेम्परेचर बढ़ेगा कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और जब स्टेप्स का टेम्परेचर गिरेगा तो कनेक्शन दोबारा से आ जाएगा। एक डायग्राम के जरिए इन तमाम बातों को आइए जरा समझते हैं। देखिए डायग्राम के अंदर आपको यहाँ पर दो स्ट्रिप्स दिखाई जा रही हैं। इसमें से एक जो स्ट्रिप है जो आपको वायलेट कलर से दिखाई जा रही है इसका एक्सपेंशन ज्यादा है, हायर है और जबकि दूसरी वाली जो स्ट्रिप्स है उसका एक्सपेंशन का रेट जरा कम है और इनका एक कनेक्शन भी दिखाया जा रहा है, एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है। ठीक है।
जब क्या कहते हैं टेम्परेचर बढ़ेगा, तो नतीजे में बढ़ने की वजह से ये एक्सपेंड होंगी, और एक्सपेंड होने के लिए ये एक दूसरे पे जोर लगाएंगी, हायर वाली लोअर पे जोर लगाएगी, नतीजे के अंदर ये एक आर्क की शक्ल में क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। और इसका जो कनेक्शन होगा, जो उस इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से जुड़ा हुआ था, वो ब्रेक हो जाएगा, और जो एक सर्किट में हीटिंग इफेक्ट चल रहा था वो रुक जाएगा। बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट वैसे तो हर उस जगह पे लगा हुआ होता है जहां पर आप टेम्परेचर को सेम रखना चाहते हैं, टेम्परेचर एक जैसा रखना चाहते हैं, टेम्परेचर चेंज ना हो, आप ये चाह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे ये फ्रिज में लगा हुआ है, गीजर के अंदर लगा हुआ होता है, स्प्लिट में लगा हुआ होता है, इलेक्ट्रिक कूलर में लगा हुआ होता है। हर वो जगह जहाँ टेम्परेचर को एक फिक्स जगह पर रोकना है और उसी जगह पे रखना है, तो ये बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट वहां पे लगा हुआ होता है। हमारे घरों में जो आयरन इस्त्री इस्तेमाल होती है उसमें भी लगा होता है। लेकिन इसके अलावा इसकी एक बहुत कॉमन जो मिसाल है वो एक बायोमेटेलिक थर्मामीटर है, जिसमें बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स एक खास ज्योमेट्रिकल शेप में लगी हुई होती हैं, और ये होती है हेलिक्स। अमूमन जो गाड़ी का डैशबोर्ड होता है वहां पर आपने शायद डायल देखा हो इसका, थर्मामीटर का। ये थर्मामीटर गाड़ी का इंजन बता रहा होता है, और ये थर्मामीटर एक बायोमेटेलिक थर्मामीटर होता है जो कि बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स की शक्ल में होता है, जिसके अंदर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो इसमें जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स जो कि हेलिक्स एक कॉइल की शक्ल में होती हैं, ये खुलती हैं, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर बताने वाली निडल है वो आगे जाती है और टेम्परेचर बताती है। और जब ये टेम्परेचर कम हो जाता है गाड़ी का इंजन का, तो ये कॉइल जैसे खुली थी वैसे अनकॉइल्ड हो जाती है, और हर दफा इसी तरीके से कॉइल और अनकॉइल होकर आपको गाड़ी के इंजन के बारे में बता सकती है। इसके अलावा ये घर के अंदर जो ओवंस लगे हुए होते हैं या किचन मुख्तलिफ बड़े बड़े होते हैं वहाँ ओवंस लगे होते हैं, वहां भी ये वाला बायोमेटेलिक थर्मामीटर लगा होता है, जिससे आपको टेम्परेचर देखने में आसानी होती है। जो हमने सीखा, अब इससे रिलेटेड एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं इसका क्या जवाब होना चाहिए। अब बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, एक बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट काम करता है लीनियर एक्सपेंशन, डिफरेंशियल लीनियर एक्सपेंशन, ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम। इसका सही जवाब क्या है आप जरा देने की कोशिश करें, आपके पास 10 सेकंड है। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब जो है वो है, बच्चों इसका जो सही जवाब है, एक बायोमेटालिक स्ट्रिप जो काम करती है वो डिफरेंशियल लीनियर एक्सपेंशन की बेस पर काम करती है। और क्योंकि इसके अंदर जो स्ट्रिप्स लगी हुई होती है दोनों वो अलग अलग नेचर की लगी हुई होती हैं, और दोनों के अंदर जो आने वाला एक्सपेंशन है वो आता तो लीनियर है लेकिन एक जैसा नहीं आता, अलग अलग आता है, तो इसका सही जवाब है डिफरेंशियल लीनियर एक्सपेंशन। तो बच्चों आज के टॉपिक में हमने ये सीखा कि एक बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट क्या होता है, दो मेटल स्ट्रिप्स के ऊपर जुड़ा हुआ एक सिस्टम होता है, और ये किसी भी सर्किट के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, डिफरेंशियल लीनियर एक्सपेंशन की बेस पे काम करता है, और सर्किट का कनेक्शन जो है वो ब्रेक करके उसे मजीद फर्दर हीट होने से रोकता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।